60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। ये कट गया, आंसर आ गया 2। भैया अगर मैं जेन्युइन बात करूं तो वैल्यू डालने के बाद तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाती है, हाँ या ना। उसके बाद मैथमेटिक्स एल्जेब्रा खत्म, मतलब आपका एल्जेब्रा शुरू हो जाएगा, मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू डालने के बाद खत्म हो जाएगी। तो वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, और कोई तरीका ही नहीं है। जैसे ये आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, और cosec 30 की वैल्यू होती है बेटा हमारी 2। ठीक है जी। अब क्या करना है आपको, एलसीएम। ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई है, अलजेब्रा पोर्शन स्टार्ट हो गया है। चलो जी, 1/√2 2 + 2√3 अपॉन में √3। अब बच्चे इस स्टेज पर ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किससे जाकर मल्टीप्लाई होगा। मैं आपको बताऊं, ये वाला इससे जाके मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आ गई? लास्ट वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड वाला थर्ड से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये ऊपर जाएगा, क्या आएगा बेटा, √3। ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया 2√2 और ये आया 2√6। अब एक सवाल और होता है बच्चों का कि सर आगे रैशनलाइजेशन करना जरूरी है। तो मैं हर बारी कहता हूं यस, बट इट डिपेंड्स ऑन मार्क्स ऑल्सो। 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा मैं यही छोड़ दूंगा, लेकिन अगर 1 मार्क्स से ऊपर आएगा तो मैं इसको रैशनलाइज जरूर करूंगा। डिपेंड ऑन मार्क्स ऑल्सो कि सिंप्लीफिकेशन कहां तक करनी है। अब इसको क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, रैशनलाइज। कैसे होगा, 2√2 - 2√6, 2√2 - 2√6। ठीक है जी, रैशनलाइजेशन हम कर लेंगे। कितना आया बेटा, 2√6 - 2√18। नीचे आया a + b, a - b, यानी a² - b²। बहुत ही बढ़िया। 2√6 - 2√18 अपॉन में इसका स्क्वायर 8 आता है और इसका कितना आ जाएगा, 4 × 6 = 24। ठीक है जी, इसमें से -2 कॉमन ले लो बेटा, √18 - √6 आ गया। नीचे आया -16 कट जाएगा, √18 - √6/8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, उम्दा, बहुत ही बढ़िया। चले जी, आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। वैल्यू डालने के बाद सिंप्लीफिकेशन तुम्हारी। अब आ गया बढ़िया क्वेश्चन। इस जैसा एक एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है भैया। क्या क्या रखा है, tan a + b की वैल्यू दे रखी है √3। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ, tan में वैल्यू √3 कब होती है, फटाफट बताओ। tan में वैल्यू √3, कमेंट सेक्शन में आग लग जाए, कमेंट सेक्शन में। tan में वैल्यू √3 कब होती है, जल्दी बताएं। वेरी गुड, 60 डिग्री पर। सब बच्चों ने उम्दा जवाब। तो यहां पर आया बेटा tan 60 डिग्री। क्या होता है बेटा, tan 60 डिग्री। tan से tan कट जाएगा बेटा। a + b की वैल्यू कितनी आ गई है, 60। इसको ले लेंगे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन। क्या ले लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। अगला देखेंगे tan a - b, वो क्या दे रखा है, 1/√3। अब ये कब होती है, फटाफट बता दो, ये कब होती है, tan 30 डिग्री पर। बहुत ही बढ़िया। तो a - b की वैल्यू आ गई बच्चों 30 डिग्री। यह आ गया हमारा सेकंड। ठीक है जी। अब दोनों इक्वेशन को हम कर देंगे ऐड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कैसे मर्जी सॉल्व कर लेना। मैं एलिमिनेशन कर रहा हूं। a + b 60, a - b 30, b से कटा b, 2a आया 90, a की वैल्यू आ गई 45। a की वैल्यू इधर पुट कर दो, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत दम होता है। आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्द प्रूविंग वाले स्टार्ट होंगे। अब देखो, ये कुछ क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बेसिक है।
बेटा ये एक्सरसाइज ही बेसिक है ना, 8.1 8.2 इज वेरी बेसिक। चलो क्या आया, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3/2 की पावर 4 आ गई। इसकी वैल्यू भी क्या होती है, √3/2 की पावर 4 आ गई। tan 60 की वैल्यू होती है √3, उसका स्क्वायर आ गया। 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ऊपर स्क्वायर है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। चलो ये आ गया बेटा 9/16, दिस इज ऑल्सो 9/16। ये आ गया 3 - 1 और ये आ गया 1/2। 18/16 ये आ गया 2, 5/2, ये कट जाएगा 4 पर, तो आंसर इज 9/2 - 6 + 5/2, 14/2 - 6, 7 - 6, आंसर कितना आया बेटा 1। कितना आया बेटा 1। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ओके। चलो जी आगे बढ़ो। ये यार तुम कैसे अजीबोगरीब कमेंट करते हो यार, मतलब थोड़ा सा तो सेंसलेस, मतलब इतने सेंसलेस बच्चे हो यार तुम लोग। थोड़ी सी पढ़ाई कर लो यार, नहीं पढ़ना तो यार बहुत सारी और जगह है जहां पे चैटिंग होती है, वहां जाके कर लो यार। इतने सारे ऐप्स हैं, वहां जाके कर लो। ये सब करना है तो गलत बात है यार, माँ बाप ने देख ले दिक्कत हो जाएगी। देख क्या लिया, बेचारे शर्मसार हो जाएंगे, कहीं पैसे फूक रहे हैं हम लोग अपने। tan 45 की वैल्यू 1, sec 30 की वैल्यू 2, ये आ गई 2, ये आ गई 1, 90 होता है 1 और ये भी होता है 1। कितना सिंपल है देखो, -5/2, तो ये कितना हो गया बेटा, एलसीएम ले लो। 1 - 4 - 5 कितना हो गया, -8/2, आंसर इज -4। ठीक है जी, हाँ 8.3 सिलेबस में नहीं है, वी आर डूइंग 8.2। चलो ये वाला देखेंगे भैया, है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या करना है, √3 sin x इज इक्वल्स टू cos x दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का नहीं है, इसको नीचे लेके जाओ। ये आ गया बेटा हमारा cos x बाय sin x, ठीक है। cos x बाय sin x क्या होता है बेटा हमारा, cot x होता है। क्या होता है बेटा, cot x, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ध्यान से समझोगे, cot में वैल्यू √3 कब होती है, ये होती है cot 30 डिग्री पर, बस कट जाएगा। तुम्हारे x की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। हमें क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या निकालना था बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही सिंपल है, देखो cos के नीचे ये आ गया sin, cos बाय sin होता है इंडिया में cot। cot की वैल्यू √3 कब होती है, cot 30 पर, cot से cot कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई बेटा 30 डिग्री। क्या आ गई, 30 डिग्री। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, हाँ जी आगे बढ़ेंगे। यहां पर भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, tan x की वैल्यू ये दे रखी है, आपको x निकालना है। पहले तो वैल्यूज निकाल लो, ये कितना है बेटा 1/√2, ये कितना है 1/√2 और ये होता है 1/2। सिंपल सा क्वेश्चन है, इफेक्टिव। 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 होता है। tan में वैल्यू 1 कब होती है, फटाफट से बता दो। हाँ जी, tan में वैल्यू 1 कब होती है बेटा, tan में वैल्यू 1 कब होती है प्यारे बच्चों, tan 45 पर। बहुत ही बढ़िया, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों हमारी 45 डिग्री। यस शाबाश, बहुत ही बढ़िया, गजब। मजा आता है जब इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट तेज रफ्तार से आते हैं ना जब आपके, तब मजा आता है पढ़ाने में। चलो हाँ जी आगे बढ़ेंगे। सेम प्रकार का क्वेश्चन है बेटा, सेम प्रकार का क्वेश्चन है, आप लोगों को दे रहा हूं मैं 1 मिनट इसको करने के लिए, जल्दी से करेंगे फटाफट। 1 मिनट टू क्रैक दिस, पे मैं कराऊंगा। मुझे x का आंसर बताओ क्या है, x क्या है, x
एक बच्चा क्वेश्चन लिख रहा है 10 20 10 35, बेटा वो सिलेबस में नहीं है, वो 8.3 का है। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताओ, 30 सेकंड बचे हैं, फटाफट। एक्स की वैल्यू, प्रूविंग वाले इसके बाद ही चल रहे हैं बेटा, बस शुरू कर रहे हैं प्रूविंग वाले भी, ये कराने जरूरी है। 45, कई बच्चे कह रहे हैं 45, 5 सेकंड बचे, जल्दी जल्दी बताओ। चलो देखते हैं 45 आएगा क्या आएगा। बहुत तो बच्चों ने 45 बताया। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा हमारी 1/2, इसकी वैल्यू होती है √3/2, ये होता है 1/√2 और ये वैल्यू होती है हमारी 1/√2। ठीक है जी, ये आया cos 2x cos 30। हाँ जी, तो ये आया बेटा √3/4 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये कैसे आएगी वैल्यू, cos 2x √3 प्लस 2/4 आई, ये तो वैल्यू नहीं आ रही। 45 कैसे आई है तुम लोगों की भाई। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू क्या होती है sin 45 cos 45। क्वेश्चन में लग रही है गड़बड़, हाँ या ना। ये रॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ये 30 पर आएगा, मतलब ये अभी नहीं आएगा, ये 15.5/2 पर आएगा, 15/2 पर, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। x की वैल्यू जब 15/2 होगी तब जाकर ये आंसर आएगा, ठीक है ना। तो नॉट इन सिलेबस, ये आप नहीं कर सकते बेटा, इसको छोड़ देना। ये वाला सॉल्व करने के लिए आपको 11th क्लास की अकाउंट्स मैथ्स आनी चाहिए। चलिए, हाँ वो कह रहे हैं प्लस की जगह इनटू होगा तो हो जाएगा। नहीं बेटा, ये भी क्वेश्चन ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन वो हम काम नहीं कर सकते बस। ठीक है जी, वो यहां पर इनटू होगा तो अलग बात है, वो तो चीज ही अलग हो गई। चलो आ जाओ जी फुल फ्लेज क्वेश्चंस पर, फटाफट से फुल फ्लेज क्वेश्चंस पर आ जाते हैं आज हम। ये जो आप कह रहे हो, हाँ जी, फुल फ्लेज क्वेश्चन यानी 8.4 एक्सरसाइज के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो हम लोग अब करने जा रहे हैं। इनको कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कमेंट 2 मिनट रुक जाओ और मेरी बात सुन लो, 2 मिनट बात सुन लो तब आगे बढ़ेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये इकलौती ऐसी एक्सरसाइज है जो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे काम करेगी। ठीक है जी, जब मैं छोटा था और आपके बराबर था, मेरे भी बोर्ड्स एग्जाम थे, तो हमारी टीचर होती थी नीलम सानी मैम, और वो हमको पढ़ाती थी मैथमेटिक्स, उम्दा मैथमेटिक्स पढ़ाती थी। आज जो मैं टीचर का जो प्रोफेशन मैंने चूज किया है वो उन्हीं को सुन के, उन्हीं को देखकर, उन्हीं को समझ के किया है। तो उनका क्या प्रोटोकॉल था, वो 2 महीने की जब छुट्टी, हमारे समय ना गर्मियों की छुट्टियां होती 2 महीने की पूरी 60 दिन की। जैसे ही हम लोग 10th में आए थे तो उन्होंने पहले रियल नंबर्स अपना वो यूटी वाला काम पूरा करा दिया, फिर 0 पीरियड के अंदर शुरू में उन्होंने हमको बैठाकर रोज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, पूरी एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ा दी 2 महीने। वो उनका एक क्या कंटेंट था कि भैया 2 महीने तुम आराम से पढ़ लोगे इसको, ठीक है ना। जो अच्छा बच्चा था वो तो पढ़ता था। अब मैं जब घर आया, छुट्टियां हो गई, मैडम से ताल्लुकात खत्म हो गया, ट्यूशन टाशन इतनी ज्यादा थी नहीं हमारी, तो हम लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन यूट्यूब तब होता नहीं था, हम लोगों ने क्या किया, जब मैं इसको लेकर बैठा, ट्रिग्नोमेट्री को लेकर बैठा, तो में से होए ना 8.1 हो रही थी, 2 हो रही थी, 3 हो रही थी, प्रूविंग वाले क्वेश्चन ना हो। गर्मियों के दिन होते थे, खुंदक और ज्यादा आती थी। तो हम लोग, तो मैंने क्या किया कि एक एक क्वेश्चन को, जैसे याद है ना, वो मतलब एक गीतकार होता है, जब वो एक गीत लिखता है, उसको सही होता है ठीक है, वरना फाड़ के फेंक देता है। तो मैंने भी ऐसा कर लिया, पेजेस उठा लिए और क्वेश्चन क्रैक करना शुरू कर दिया। हो गया तो ठीक है, वरना फाड़ दूंगा, दोबारा चालू हो जाऊंगा। तो ये जो 8.4 है ना, ऐसा ही है बेटा, एक कोई स्टैटिक फॉर्मेट नहीं है कि ये करोगे तो ये हो जाएगा। हाँ, कुछ कंक्लूजन्स होते हैं। आज के आधुनिक युग के टीचर्स हमें नहीं मिलते थे उस समय। आज के जो आधुनिक युग के हम लोग जो जुगाड़ू टीचर्स कहते हो जिसको आप, हम जुगाड़ू टीचर ही हैं, क्योंकि हम चाहकर ही बस ठीक है बेटा ऐसे कर लियो, पास हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो वो जो जुगाड़ू है ना टीचर हम लोग, तो हम आपको 2-4 जुगाड़ बता देंगे, लेकिन फिर बोलूंगा 8.4 एक्सरसाइज हिट एंड ट्रायल मैनर पे सीखी जाती है। जितना ज्यादा गलतियां करोगे ना, उतनी ज्यादा सीखोगे।
कई बच्चे क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व नहीं होता, छोड़ देते हैं और कहते हैं 8.4 में छोड़ के जाऊंगा। अलग मैटर है, अगर छोड़ के जा रहे हो तो बात ही अलग होगी, लेकिन आप करना चाहते हो, सीखने की चाह है, तो पेन चलाना पड़ेगा। ठीक है जी, कैसे करेंगे, आओ जी। हाँ जी, पहली, दूसरी और तीसरी, चलो जी बताओ भैया एक एक करके। मेरा नाम ले लो, अश्मीत सिंह। अरे तो अपने पाजी निकले, अश्मीत सिंह, चलो बहुत ही बढ़िया बेटा। हाँ जी, फटाफट से, मेरे को तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चाहिए यहां पर, बताओ जी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है, ओके। दूसरी क्या होती है, जल्दी बताओ। फॉर्मूले याद कैसे करें, हाथ रखो, छिपकली को देखो, फॉर्मूले याद करो, और क्या होता है। हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे, घूम घूम के याद करो। चलो, अरे कॉल माय नेम बाद में कर लूंगा, पहले आइडेंटिटी बताओ यार। कॉल माय नेम, कॉल माय नेम, मेरा नाम लेके तुम, अरे कौन सा तुम सुपरस्टार बन जाओगे, मैं नहीं बना आज तक। ये तो पहली होगी, दूसरी बताओ जल्दी जल्दी, क्या होती है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हाँ, क्या होती है बेटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इन्हीं से कितनी सारी बन जाएंगी, एक होती है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इन्हीं से ही आपको कितनी सारी मिल जाएंगी। बहुत बढ़िया, यश ने तो सारी ही लिख दी, वेरी गुड, पर एक ही बारी लिखा करो यार। चलो जी, हाँ जी, चलो, तो 1 2 और ये आ गया 3। अब इन्हीं से ना बहुत सारी बन जाती हैं। आओ देखो, जैसे अगर आप देखोगे साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूं बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया बेटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा की जगह बन गया बेटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चारों की चारों चीजें एक ही चीज से बनी है। ऐसे ही अगर आप इससे बनाना चाहो तो बहुत सारी बन जाएंगी। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा क्या होता है बेटा, अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। फिर अगर आप बात करोगे टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और टैन थीटा की बात करोगे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चारों इससे बन गई। ऐसे ही आप इससे बना लेना, ठीक है जी। हाँ जी, एवरी आइडेंटिटी इज एट 2 to 3 पार्ट्स, बिल्कुल सही बात है। तो हर एक आइडेंटिटी को आप और तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है जी। चलो जी, आगे बढ़ेंगे बेटा बड़े ही प्रेम से। चलो जी, अब यहां पे प्रूविंग वाले क्वेश्चन है। प्रूविंग वाले क्वेश्चन की टिप नंबर 1, पहले देखो क्या कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है। अगर लग रही है तो वो आइडेंटिटी लगा दो। इन तीनों में से कोई आइडेंटिटी लग रही है तो डायरेक्ट लग रही है तो लगा दो, नहीं लग रही तो आम जिंदगी जीनी है। आम जिंदगी क्या है, मल्टीप्लाई, एलसीएम, एचसीएफ, इनसे भी काम ना हो तो तीसरा रामबाण सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे हर जगह लगेगा। आप अपने क्वेश्चन को साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में आपको साइन, कॉस, टैन, सेक दिख रहा है ना, तो सबको साइन और कॉस में बदल दो। साइन और कॉस सब में चेंज किए जा सकते हैं। जैसे टैन थीटा होता है साइन बाय कॉस, सेक होता है 1 बाय कॉस, कॉसेक होता है 1 बाय साइन। सबको आप चेंज कर सकते हो, सबको आप चेंज कर सकते हो। देखो बेटा एलएचएस क्या है, सेक ए। मैं फिर कहूंगा क्वेश्चन ना समझें, क्वेश्चन को क्रैक करने के नुस्खे समझें। आज क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन खुद करोगे तो नहीं आएगा। अगर आपने तरीका समझ लिया, नुस्खे समझ लिया आज, तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और जो कमेंट में फालतू बातें कर रहे हैं उनको इग्नोर करके जो जेन्युइनली पढ़ने आया ना, यहां पर सीधा बोर्ड पर देखो, छोड़ दो कमेंट, अभी मैं कुछ पूछ ही नहीं रहा। देखो सबसे पहला काम होता है बेटा इनको साइन कॉस में चेंज कर देना। सबसे पहला और आसान मुख्य काम यही है। अब जैसे ये आया 1 बाय कॉस
और ये आया साइन बाय कॉस। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लग रही तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, कन्वर्ट कर दो क्वेश्चन को साइन और कॉस में। कर दिया हमने। अब बेसिक मूल मंत्र लगाएंगे जो बचपन के होते थे हमारे। एलसीएम ले लिया, जैसे यहां पर 1 प्लस साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस 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 स्क्वायर ए हो गया। मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा। ऊपर आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए। ये आ गया बेटा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया, 1। यही क्या है बेटा, हमारा आरएचएस। मैं फिर बोलूंगा बेटा कि यहां पर मैं जो भी कर रहा हूं वो मेरे अंदर समाया हुआ है। मतलब अगर मैं कहीं ना कहीं और ख्यालों में भी हूंगा ना तो मैं ऐसे सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि 15 साल से सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, मैं फिर कहूंगा इस क्वेश्चन को करने के 3 से लेकर 4 तरीके होंगे। आपको वो हर 3 से लेकर 4 तरीके क्रैक करने की कोशिश करनी है। ट्रिग्नोमेट्री टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, मेहनत मांगता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि बच्चा इसी प्रकार से सॉल्व करे, बहुत वेरियस मेथड्स हो सकते हैं। इनिशियल स्टार्ट कैसे किया है, क्या पता आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया हो तो अलग ही ड्रैग में चले गए होगे आप लोग। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये करना है। देखो, एक चीज होती है डिफिकल्ट, एक होती है इम्पॉसिबल। ठीक है ना, तो डिफिकल्ट इज पॉसिबल ना, इम्पॉसिबल तो नहीं है। थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी लेकिन हो जाएगा। यार हवाई जहाज चलाना कितना आसान होगा, क्या मतलब मुश्किल होगा? या हवाई जहाज चलाना बहुत मुश्किल काम है ऐसा हमें लगता है जब तक हम सीख नहीं लेते। और जो पायलट होगा कितना आराम से हवाई जहाज चला लेता है। तो कहां चलाना मतलब उड़ाना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चलो मेहनत मांगेगा ये टॉपिक। आगे देखते हैं। कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, आरएचएस में है कॉसेक ए। ठीक है जी, शुरू करते हैं। साइन कॉस में चेंज करना कोशिश करते हैं, जल्दी हो जाए। ये आ गया बेटा कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए होल डिवाइड बाय कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए। क्लियर है? कॉमन निकालो। ऊपर से आया कॉस ए कॉमन, नीचे से भी आया बेटा कॉस ए कॉमन। 1 बाय साइन ए प्लस 1, कॉस से कॉस कैंसिल। 1 बाय साइन क्या होता है बेटा, कॉसेक ए माइनस 1। ये भी होता है बेटा कॉसेक ए प्लस 1। हो गया प्रूफ। ठीक है जी, तो ये हमारे किसके बराबर आ गया, आरएचएस के। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, एलएचएस को कुछ भी जुगाड़ बैठाकर, आइडेंटिटीज लगाकर, कॉमन लेकर, एलसीएम लेकर आरएचएस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? चलो जी, हाँ जी। अब एक बच्चा कह रहे हैं क्या हम आरएचएस को रैशनलाइज कर सकते हैं? आंसर इज यस, यू कैन गो फॉर इट। अब आप बोलो कि मैं ही सारे के सारे मेथड यहां पर कराऊं, ये इंपॉसिबल है। आपको पेपर और पेन उठाना है और लेकर बैठना है, तब जाकर मजा आएगा। ठीक है जी, चलो जी आगे देखो। हाँ जी, कर सकते हैं बेटा रैशनलाइजेशन। आगे क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी का। 1 प्लस टैन थीटा सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखेंगे सबसे पहला काम वही है बेटा अपना, ये आया साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1 बाय कॉस थीटा। ये आया 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। ये आ गया बेटा। ठीक है जी, फॉर्मूले का प्रूफ मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। हर एक तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ कराऊंगा जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आज नहीं, आज बेसिक रखेंगे। चलिए जी, एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों। कॉस थीटा, यह आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहां पर भी एलसीएम लेंगे बेटा साइन थीटा का, यह आ गया बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अगर आप गौर से देखो ना तो आपको एक चीज नजर आएगी, यह आ गई बेटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहां पर देखोगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1।
और नीचे क्या आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा। आइडेंटिटी बन गई बेटा a प्लस बी और a माइनस बी। क्या बन गई, a प्लस बी a माइनस बी। चलो क्या कह रहा है, a, ये पूरा a है ना बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर है बेटा। चलिए देखो यहां पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आइडेंटिटी बन गई बेटा कौन सी, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर है, ओके। अब ये क्या होता है बेटा हमारा हाँ जी, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा हमारा, 1 होता है। क्या होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। 1 से 1 कट जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में बेटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो आंसर आ गया बेटा आपका 2। आंसर क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। ठीक है जी, 1 नहीं आएगा बेटा, 2 आएगा। ठीक है जी, समझ में आई बात। देखेंगे क्या किया बेटा हमने, tan को sin बाय कॉस, sec को 1 बाय कॉस, cot को cos बाय साइन, और ये हो गया 1 बाय साइन। पहला स्टेप साइन कॉस में चेंज कर दिया। दूसरा स्टेप क्या किया बेटा हमने, एलसीएम ले लिया। तीसरा स्टेप ऑब्जर्वेशन का। आप देखो ये आया a प्लस बी और a माइनस बी, लिख भी दिया a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या बन गया बेटा हमारा 1, 1 से 1 क्या हो गया बेटा कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया कैंसिल। आंसर क्या आ गया 2। ठीक है जी, डन है, ओके। चलो जी आगे बढ़े, बहुत ही बढ़िया। तो बेसिकली धीरे धीरे, अब हो सकता है आप कई बच्चों ने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया हो, कर लो कोई दिक्कत नहीं, फिर साइन कॉस में चेंज कर दो, मेहनत ज्यादा लगेगी लेकिन सॉल्व जरूर हो जाएगा। क्लियर है, चलो चलो यहां पर पहला स्टेप क्या करें, साइन कॉस में चेंज, 1 बाय कॉस साइन बाय कॉस, और ये आ गया बेटा 1 माइनस साइन। एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके है बेटा। चले देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, ये आया बेटा कॉस स्क्वायर है अपॉन में कॉस से, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, क्या आ गया बेटा कॉस है। साइंस को कैसे पढ़े, आशु सर को फॉलो कर लो, साइंस पढ़ा भी देंगे साइंस समझा भी देंगे तुम्हें। क्या बात बोल दी मैंने चलो, आर यू सीए, नो मैं सीए होते होते रह गया। चलो जी इसको पढ़ेंगे बेटा, कोई डाउट हो तो पूछेंगे यहां तक, और अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है एक थम्स अप चाहिए भैया मेरे को फटाफट, सारे बच्चे एक थम्स अप दे दो, सारे बच्चे एक थम्स अप दे दो जिनको यहां तक क्लियर हो चुका है। आप संडे को भी, अरे आगे तो बताओ, संडे को भी क्या, संडे को खाना खाते हो, संडे को घूमने जाते हो, संडे को पढ़ाते हो। हाँ जी आशु सर आज 11th क्लास में आए तो थे, 11th या 12th को किसी को लाइव पढ़ाया तो था, आज 10th को अगले हफ्ते पढ़ा देंगे यार, क्या दिक्कत है। चलो जी चलिए जी आगे बढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे बढ़ेंगे, नया काम। ये आ गया आपका 5th क्वेश्चन, जिससे सबको डर लगता है। देखो देखो देखो, तुम्हारे भाई ने कंजूसी एक क्वेश्चन की भी नहीं की,
5th क्वेश्चन में 10 पार्ट है। चाहता तो YouTube पर पढ़ा रहा हूं, एक आध जैसे बाकी टीचर गायब कर देते हैं, किया जा सकता है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पार्ट लाया हूं, एवरी पार्ट, एक एक पार्ट कराऊंगा 10 के 10। ठीक है जी, ओके जी, चलो शुरू करेंगे। LHS टू RHS प्रूफ करना है। ईदर यू कैन यूज LHS टू प्रूव RHS और RHS टू LHS, या तीसरा एक काम, दोनों को आधा आधा सॉल्व करो और बराबर ले आओ। ठीक है जी, तो पहले हमको तो नहीं पता ना क्वेश्चन में कि कौन से वाला क्वेश्चन है, तो हम LHS से शुरू करते हैं और RHS लाने की क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो LHS ले लो। ये आया बेटा, कॉसेक होता है 1/sin, कॉट होता है बेटा cos थीटा बाय sin थीटा, इसका आ गया होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। या इसको ऐसे कर सकते हैं, जल्दी करना है तो साइन स्क्वायर थीटा को, देखो हमें कॉस चाहिए ना, साइन तो चाहिए ही नहीं, हमेशा RHS फॉलो करते हुए चलना है। हमको यहां पर कॉस चाहिए, साइन चाहिए ही नहीं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यू कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ गया बेटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी, शाबाश। ठीक है जी, अब ये नेगेटिव वाला ब्रैकेट इस नेगेटिव वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये आया 1 माइनस कॉस थीटा, ये आया 1 प्लस कॉस थीटा, यही हमारा क्या है, हाँ जी RHS है। ठीक है जी, दोबारा देखेंगे, साइन कॉस में चेंज किया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा आया, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी याद करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया बेटा ए प्लस बी, ए माइनस बी, अब माइनस वाला स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, हमारा काम हो गया। क्लियर है, डन है, आगे बढ़े, चलो 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 आगे बढ़ेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन का अगर हम LHS देखें तो बेटा ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्टेड है, ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में क्या है बेटा कन्वर्टेड है, तो क्या करोगे, क्या करना चाहिए जल्दी बताओ फटाफट। सबसे पहले क्या करना चाहिए यहां पर, देखो जब चीज ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्टेड है तो यहां पर क्या कर दो आप LCM ले लो, क्या ले लो LCM, 1 प्लस साइन ए, यहां आ गया बेटा कॉस ए, बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों ने जवाब दिया LCM। ठीक है जी, यहां पर आ गया बेटा कॉस स्क्वायर ए, यहां पर आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, हमने क्या लिया बेटा LCM। ठीक है जी, तो सेक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कई बच्चे कह रहे हैं सेक में कन्वर्ट कर दो, कैसे कन्वर्ट कर देंगे, इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, तो उल्टा हम क्या करते हैं सेक को कॉस और साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो यहां पर हम लगाएंगे अब LCM लगाया, ऊपर आया बेटा कॉस स्क्वायर ए, यहां पर आया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां आ गया बेटा 2ab। ठीक है जी, नीचे जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, ऊपर क्लियर हुआ, क्या किया बेटा हमने 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ध्यान से देखेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये क्या बन जाएगा बेटा 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया बेटा 1, और ये भी क्या है बेटा 1, 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, साथ में आ गया बेटा कॉस ए, साथ में क्या आ गया बेटा कॉस ए। अब देखो 2 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है जी, क्या किया
हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 लिख दिया, ये 1 तो 1 है ही है, 2 साइन ए अपॉन में सेम, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा 2, 1 प्लस साइन ए डिवाइड्स बाय 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। इससे ये क्या हो गया बेटा कैंसिल, 2 बाय कॉस ए बचा, कॉस ऊपर जाके क्या बन जाता है बेटा सेक ए, और यही हमारा आ गया RHS। हाँ जी बोलो, समझ में आ गया बेटा। 2 बाय कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई, ट्वाइस ऑफ सेक ए, यानी RHS आ गया। 1 बाय सेक क्या होता है, 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक ए होता है। गॉट इट, क्लियर है, डन है। चलो जी आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद आएंगे इस क्वेश्चन पर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में पढ़ाने वाले हैं। लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, ठीक है जी। हाउ टू फोर्स फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स, पढ़ाई करके, और कोई तरीका नहीं है। चलो जी पढ़ाई करो, फुल मार्क्स आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। चलो जी थर्ड पार्ट अभी हम कराएंगे, थोड़ी देर बाद कराऊंगा जरूर, ठीक है जी। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे भी कुछ शायद यहां पर बैठे होंगे, तो वो जानते हैं कि सर 2 क्वेश्चन जो है वो हमेशा बाद में पढ़ाते हैं, क्योंकि सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट वहां पर लगेगा, एक ये वाला पार्ट और एक 5th पार्ट। फिलहाल ये वाला पार्ट करते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल है, LHS भी है RHS भी है। LHS को बनाने की कोशिश करते हैं RHS, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं बेटा हम लोग, सबसे पहला काम क्या करते हैं बेटा, साइन कॉस में चेंज, 1 प्लस 1 बाय कॉस ए, और यहां पर आ गया 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, 1 बाय कॉस ए। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। सबसे पहला काम क्या किया, साइन कॉस में चेंज कर दिया, कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया कैंसिल, आंसर आ गया बेटा कॉस ए प्लस 1। लेकिन ये RHS के बराबर तो नहीं आया, और ना ही हम इससे ज्यादा आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ना ही हम इससे आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, सेक ए को चेंज किया 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस, एलसीएम लिया कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए, कॉस ए कॉस कैंसिल, कॉस ए प्लस 1 हमारा LHS आ गया, जो कि RHS के बराबर नहीं आया और आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब हमें उठाना पड़ेगा मजबूरन हमारा RHS, ये है बेटा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब हमें इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, यानी कॉस में प्रूफ करना है, साइन नहीं चाहिए अपन को। तो ना हिंट लिया करो कि हमको क्या रखना है और क्या हटाना है। साइन स्क्वायर को हटाना है, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है जी। यहां पर आ गया 1 माइनस कॉस ए, क्लियर है। यह आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना बेटा। ओके, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है जी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाइए, मैंने आपको बोला बेटा आज बेसिक, अगला जो लाइव लेक्चर आएगा उसमें इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा तुमने सोची नहीं होगी कभी, ठीक है जी। चलो पहले तो समझ लो, यहां पर आ गया 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, यह आ गया 1 प्लस कॉस ए, बराबर आ गया बेटा LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, तो जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो हम क्या कर देते हैं, टेढ़ी कर देते हैं। LHS RHS के बराबर नहीं आता तो हम RHS को भी सॉल्व करके LHS के बराबर लाने का प्रयत्न करते हैं। देखो तो हमने क्या किया, RHS को उठाया, अब 1 प्लस कॉस ए चाहिए, साइन नहीं चाहिए, साइन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा कॉस में, a प्लस बी ए माइनस बी कट गया, आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़े चलो चलते हैं बेटा आगे। ये वाला क्वेश्चन भी लेटर, मैंने कहा ना 2 क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, ये दूसरा है। ओके, यहां लिखा यूजिंग आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री, पेपर में छपा हुआ नहीं आएगा, अभी है और क्यों है ये भी बताऊंगा अभी। चलो आगे बढ़ेंगे।
इसको कैसे करना चाहिए सिक्स्थ पार्ट, कोई हेल्प मिल जाए मुझे, आप लोग मेरी हेल्प करो। हाँ जी, अरे माना कि भाई वो जिंदाबाद है, लेकिन हम जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। ठीक है जी, सारे जिंदाबाद है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है यार, जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो। और वो चाहता भी नहीं है कि तुम यहां पर ये लिखो। क्या यार, अभी सिद्धू मूसेवाला शुरू हो जाएगा। अरे भाई ठीक है यार, वो अलग जॉनर है, ट्रिग्नोमेट्री जिंदाबाद कर दो यहां पर। बताओ भाई कैसे शुरुआत करनी चाहिए, मजे लेने आते हैं बच्चे। रैशनलाइज कर देंगे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब। आंसर ही इसको क्या कर देंगे हम, रैशनलाइज। किसने जवाब दिया, रैशनलाइज कर देंगे, आयुष वर्मा। ठीक है जी, श्रिया पाटिल, बहुत बच्चे रैशनलाइज लिख रहे हैं। ठीक है जी, ओके, चलो चलो, तो इसको हम करेंगे बेटा रैशनलाइजेशन। क्या बात है, देखो मैं रैशनलाइजेशन कब करनी चाहिए, जब ऊपर और नीचे सब कुछ सेम हो, दो आइटम ऊपर हो, दो आइटम नीचे हो, सारी सेम, अब प्लस माइनस का फर्क है, तो हमें क्या करना चाहिए, रैशनलाइजेशन। इसलिए याद होगा एक बच्चे ने इस क्वेश्चन में भी कहा था कि क्या हम रैशनलाइजेशन कर लें, मैंने कहा था हाँ आप कर सकते हो। ठीक है जी, तो रैशनलाइजेशन यहां पर किया जा सकता है। कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, यहां पर आ गया बेटा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन, हाँ जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह आया बेटा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, हमारा कॉस स्क्वायर है। क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है बेटा, चले अब देखो दोनों का स्क्वायर है, दोनों रूट तोड़ के बाहर आ जाएंगे, क्या आ गया बेटा, 1 प्लस साइन है और कॉस है। ठीक है जी, 1 प्लस साइन है और कॉस है। चलिए आगे देखो, 1 अपॉन में कॉस ए अलग अलग कर दिया और साइन ए अपॉन में कॉस ए हो गया, 1 बाय कॉस हो गया बेटा सेक, साइन बाय कॉस हो गया बच्चों टैन। ये हमारा आ गया आरएचएस, ये आ गया बच्चों हमारा आरएचएस। चले, आप आशु सर के भाई हो क्या, हाँ जी भैया मैं भाई हूं उनका। ठीक है जी, ओके, अभी कमेंट दोबारा मत लिखना यार, जवाब दे दिया ना इसका मैंने। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है जी, जब भी ऐसा आएगा तो आपको क्या करना है, रैशनलाइजेशन। मान लो 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस आया, यू कैन गो फॉर रैशनलाइजेशन। सेक ए माइनस 1 सेक ए प्लस 1 आया, यू कैन गो फॉर रैशनलाइजेशन। तो जब रैशनलाइजेशन ऊपर और नीचे सेम हो, बस प्लस माइनस का फर्क हो, तो रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए जी, इसका एलएचएस कैसे क्रैक करेंगे बताओ बेटा, एनी हिंट कि सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए यहां पर, जल्दी बताओ, आई एम वेटिंग। क्या किया जाए, ट्रिग्नोमेट्री जिंदाबाद। हाँ जी, आप कहां रहते हैं, घर में और लोगों के दिल में। कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, देवी द प्रो, कॉमन क्या लेंगे बेटा, साइन थीटा कॉमन, वेरी गुड, कॉमन ले लेंगे, शाबाश बेटा। ऊपर से कॉमन आ रहा है साइन थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया। नीचे से कॉमन आ रहा है कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया। ठीक है जी, ओके बेटा, बिल्कुल कॉमन ले लिया मैंने, तो ऊपर से साइन कॉमन आ गया, नीचे से कॉस कॉमन आ गया। ढंग से समझना मेरी बात, हमें यहां पर प्रूफ करना है बेटा tan थीटा, और वो आता है साइन बाय कॉस करके, वो आता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा करके। अगर मैं आपको बात करूं कि आंसर तो आ चुका है, वो कब आएगा, जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपस में कट जाएं तो हमको क्या मिलेगा बेटा, साइन बाय कॉस यानी tan थीटा। तो अगर हमें इनको काटना है तो बराबर लाना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं साइन को कॉस में या कॉस को साइन में बदल दूं, तो किसी भी एक को चेंज कर दूं। देखेंगे हम क्या करेंगे बेटा,
साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी सब सेम है, इसलिए उसको मैंने अलग पेन से लिख दिया कि ताकि आपको दिखाई दे कि मैंने उसको क्या किया है, कन्वर्ट किया है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। हाँ, आप 1 की वैल्यू भी पुट कर सकते थे दोनों जगह। एक बच्चे ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया कि सर यहां पर भी 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दो, और यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल। अब यहां पर देखो, और हमारे वाला तो ठीक है, ये मैंने कहा ना कई तरीके हैं क्वेश्चन करने के। प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब ऊपर वाला भी कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और नीचे वाला भी कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखो भैया, ये आया हमारा साइन थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे भी आया बेटा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कट जाएगा। साइन बाय कॉस क्या होता है बेटा हमारा, टैन थीटा, यही हमारा आरएचएस है, यही हमारा क्या है, आरएचएस है। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े, डन, चलो चलो, बहुत ही बढ़िया। तो ये आ गया हमारा आरएचएस। तो हमेशा आरएचएस को फॉलो करो कि हमें बनाना क्या है, बड़े हिंट तो वहीं से मिल जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आओ जी होल स्क्वायर ओपन करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 साइन ए और कॉसेक ए, ये आ गया बेटा। चलो जी, फिर यहां पर आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए 2 कॉस ए और सेक ए, ठीक है जी। अब देखो, जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया बेटा, 1, है ना, सबका फेवरेट क्वेश्चन है। ब्रैकेट खोल दिया। अब देखो, साइन और कॉसेक आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल, क्योंकि कॉसेक होता है 1 बाय साइन, और कॉस और सेक आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल, क्योंकि सेक होता है 1 बाय कॉस। 2 ये बच गया, 2 ये बच गया, साथ में क्या बच गया बेटा, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। ये आया बेटा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। आरएचएस देखो, आरएचएस में चाहिए बेटा आपको टैन और, हाँ बहुत ही बढ़िया, सही है, सेक को एक्स ले लिया, कॉसेक को एक्स ले लिया, वो कैंसिल हो जाते हैं। ये आ गया टैन और ये आ गया कॉट। तो हमारा जो कॉसेक है ना, वो टैन और कॉट में डायरेक्ट चेंज हो जाता है। ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और ये होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। क्या होता है बेटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए, कितना आया बेटा, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर है। बहुत ही बढ़िया, हुआ बराबर। हाँ जे बात, चले बेटा, चलो चलो यार, ये दूसरी भाषाएं मुझे यार पढ़नी नहीं आती। ये तुमने तमिल तेलुगु लिखी है जिसने, ओनली इंग्लिश एंड हिंदी। चलो चलो आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गई बेटा, क्लियर है ये क्वेश्चन, थम्स अप दे दो बेटा। यहां तक सब कुछ क्रैक कर दिया हमने, 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, जल्द से जल्द वो भी क्वेश्चन कराएंगे। हाँ जी, प्रूफ वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, ये लिखने की बजाय अगर हम कॉपी उठा ले, पेन उठा ले और क्वेश्चन क्रैक करना शुरू कर दे, प्रॉब्लम बंद हो जाएगी। चलो जी आगे बढ़ेंगे, एक और करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना चाहिए सबसे पहला काम, जल्दी बताओ। फर्स्ट थिंग टू डू, इसमें क्या करना चाहिए बेटा, साइन कॉस में चेंज, 1 अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए, 1 बाय कॉस ए
माइनस कॉस ए, बिल्कुल सही बात। क्या आया बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, यहां आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में बच्चों कॉस ए, यही आया। क्लियर है, चलें आगे ध्यान से। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए मल्टीप्लाई। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ गया, कॉस ए। ये हो गया कैंसिल, साइन से साइन, कॉस से कॉस, ये आ गया कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए। ओके चले, लेकिन क्या ये हमारे आरएचएस के बराबर आया, आंसर इज नो। ये साइन कॉस है, ये टैन कॉट है, तो हमें क्या उठाना पड़ेगा बेटा, अब आरएचएस। अब उठाएंगे हम आरएचएस, 1 अपॉन में टैन को लिख दिया साइन बाय कॉस, कॉट को लिख दिया कॉस बाय साइन, क्या लिख दिया, कॉस बाय साइन। एलसीएम देखो, यह आया साइन ए कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर चला जाएगा, साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है बेटा हमारा 1 होता है। ये आ गया बेटा हमारा साइन ए कॉस ए, और ये किसके बराबर आ गया बेटा हमारा, एलएचएस के। क्लियर है, डन है बेटा सबको। कौन कौन बच्चा आगे पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड है, थम्स अप दे दो एक मेरे को, तभी पढ़ाऊंगा, वरना बंद कर दूंगा क्लास अभी। यहां पर देख तो ले कितने बच्चे पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हैं, वही बच्चे थम्स अप करें, बाकी निकिता और सपना करते रहें। वो जो निकिता है ना, वो निकिता होगी नहीं, कोई और ही होगी, कोई और ही होगा, देख लेना तुम, तुम्हारा भी कटेगा बेटा। इस ब्लूप्रिंट मैटर फॉर मी नो, क्योंकि जिसको 80 में से 80 चाहिए उसके लिए ब्लूप्रिंट मैटर नहीं करता, जिसको पास होना उसको ब्लूप्रिंट। हाँ बहुत ही बढ़िया, गजब। भाई बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ने के लिए, कहीं एक ही बच्चे तो नहीं बार बार कर रहे। चलो लेट्स बिगिन। आ गया, ये क्या कह रहे हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन 10th पार्ट है, 3 क्वेश्चन बचे हैं बेटा अब हमारे। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ओके, यहां पर हमको क्या करना है, इसको भी इसके बराबर लेकर आना है और इसको भी इसके बराबर लेकर आना है। डन। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर है, सेक स्क्वायर ए क्या हो गया बेटा, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया बेटा 1 बाय साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई बच्चों टैन स्क्वायर ए, हो गया आरएचएस के बराबर, हो गया आरएचएस के बराबर। ठीक है जी, अब आपको इसको भी आरएचएस के बराबर लेकर आना है। आओ देखो लेकर आते हैं, बहुत तरीके हैं, साइन कॉस में बदल सकते हो, या क्या कर सकते हो, कॉट को लिख दो 1 बाय टैन ए, कॉट को लिख दो बच्चों 1 बाय टैन ए, 1 माइनस टैन ए, ये क्या आ गया टैन ए माइनस 1 बाय टैन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, ऊपर ले जाओ, ये आ गया टैन ए, 1 माइनस टैन ए, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस टैन ए का होल स्क्वायर कट जाएगा, माइनस टैन ए का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा हमारा, ये होता है टैन स्क्वायर ए। ये भी आरएचएस के बराबर आ गया है, ये भी किसके बराबर आ गया है, आरएचएस के। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोगों ने क्या किया, सेक में कॉसेक में कन्वर्ट कर लिया, फिर साइन कॉस में कर लिया, साइन स्क्वायर ऊपर चला गया। ठीक है जी, क्या हो गया बेटा टैन स्क्वायर। यहां पर हमने क्या किया, कॉट को 1 बाय टैन कर दिया, टैन ए माइनस 1 ये ऊपर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस टैन ए का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा टैन स्क्वायर है। क्लियर है, ठीक है जी, ओके। और बार बार समझना है तो थोड़ा सा पीछे ले जाओ और समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, मैं दोबारा बोलना स्टार्ट हो जाऊंगा।
मैं फिर कहूंगा ये ट्रिग्नोमेट्री है जनाब, प्रैक्टिस से आएगी। क्लियर है? चलिए और पीछे चलते हैं। जो दो क्वेश्चन छोड़े थे उनको क्रैक करने के लिए, एक ये रहा और एक ये रहा, इनको क्रैक करेंगे अब हम। ठीक है जी, आओ थोड़ा सा कमर सीधी, कान खुले और ढंग से बैठकर पढ़ाई करनी है। 3 क्वेश्चन के बारे में काफी अच्छे, काफी ना रोलर कोस्टर है। ओके, हाँ जी, क्या है ये आ गया बेटा हमारा साइन कॉस में चेंज। तो हमारा पहला धर्म है साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर है बेटा? डन। अब क्या लेंगे बेटा? एलसीएम। ये आया साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये आ गया बेटा हमारा, हाँ या ना? ठीक है जी। अच्छा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। क्या आया बेटा? साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई करो कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आया बेटा यहां पर? ध्यान से देखो, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। डन। दिस इज द सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं अब करने जाऊंगा, ध्यान समझना। अब हमको ना लेना है एलसीएम, हमको एलसीएम लेना है, तो हमें इसको और इसको सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? इसमें से माइनस को ले लेंगे कॉमन। क्या ले लेंगे? कॉमन। और ये तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस। हाँ जी, ओके। तो हम क्या करेंगे? ये बेस को सेम बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। तो आगे वाला को तो सेम रख रहा हूं मैं भी, कॉस थीटा, या बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा बच्चों माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। पहले ये था बच्चों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? डन है। एलसीएम लेंगे बेटा, क्या आया? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो कॉमन होता है वो एक बारी, जो नहीं होता वो बार बारी। क्लियर है? हाँ जी, आगे देखें। इसको इससे क्या करेंगे बेटा हम? डिवाइड। तो क्या आ जाएगा बेटा? साइन क्यूब थीटा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। क्लियर है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी सुना दो फटाफट से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी फटाफट से सुनाओ, लिखो कमेंट में, पानी भर के लाया मैं जल्दी से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। हाँ जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी सुनाओ बेटा फटाफट। किसी को नहीं आती क्या? देखो क्या होती है? ए माइनस बी ए स्क्वायर, हाँ जी, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। शाबाश, अब आने लग गई ना, लेट आई बट सही आई। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। शाबाश, ठीक है जी। नीचे क्या है बेटा? कॉस थीटा साइन थीटा। यहां पर आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? क्या हो गया बेटा? साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है इंडिया में? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा।
क्या कर देंगे बेटा, हम सेपरेट कर देंगे। 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या हो गया बेटा हमारा, सेक थीटा कॉसेक थीटा, साथ में आ गया +1, यही हमारा क्या है, RHS। ठीक है जी, एक बारी दोबारा देखेंगे। टैन कॉट को साइन कॉस में चेंज किया, स्टेप समझ लो, फिर लिया हमने एलसीएम, ये ऊपर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, हमको मिला ये। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन लोगे दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएंगे। हमने वही किया, माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के आगे बच्चों सेम आ गए, सेम आए, एलसीएम लेना हुआ आसान। ये हो गया साइन क्यूब थीटा, ये हो गया कॉस क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी, ये इससे कैंसिल हो गया, ये होता है 1, अलग अलग किया, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है भैया। प्रैक्टिस मांगेगा ये क्वेश्चन, झील मतलब मैं आपको बता दूं, आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन की तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, भरे पड़े हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बार बार ही कह रहा हूं, बहुत जल्दी लाऊंगा। कल मैं अपने ऐप पर, साइंस एंड फन के ऐप पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा 4 बजे। आप लोग लाइव आ सकते हो, फ्री बदलाव बैच है सबके लिए। और सेकेंडली बहुत जल्द वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री लाइव स्ट्रीम चालू हो जाएगी, 4 लेक्चर पढ़ाएंगे वहां पर, सारे के सारे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है जी, और लाइव इसका भी यूट्यूब पर आएगा, आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का बहुत सारा कुछ सोचा है बेटा आप लोगों के लिए। ठीक है जी, आप लोग पढ़ने वाले बनो बस। ठीक है जी, साइंस एंड फन ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से जाकर, और iOS पे भी अवेलेबल है। चले जी, आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और है बेटा ये वाला। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, और ऐसे सिर्फ 2 क्वेश्चन है, एक ये है और एक एनसीईआरटी का आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल नंबर 15। क्या मिल जाएगा बेटा, एग्जाम्पल 15। ये दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, सेम जॉनर के हैं, अच्छे से क्रैक करेंगे। ध्यान से देखो, अब यहां पर आपको ये प्रूफ करना है। बेसिकली इन्होंने लिख दिया है कि यूजिंग आइडेंटिटी, आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि पेपर में कभी भी लिखी नहीं आएगी बेटा, आइडेंटिटी पेपर में कभी भी लिखी नहीं आती है। क्लियर है? आओ शुरू करेंगे। क्या कह रहा है, स्पेशल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। कॉस ए माइनस साइन ए +1, कॉस ए प्लस साइन ए -1। ये आ गया बेटा? हाँ जी, हाँ जी, कल 4 बजे शाम को, बिल्कुल। सबसे पहले हमें कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है, तो मैं किससे डिवाइड करूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कि ये कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट हो जाए। बहुत ही बढ़िया, एक का तो जवाब आ चुका है, अभी मैं दूंगा नहीं, पहले आप लोग बताओ कि ये कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, किससे करेंगे बेटा? साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? साइन थीटा। साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए +1 बाय साइन ए डिवाइड्स बाय कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए, ठीक है जी, -1 बाय साइन ए। क्लियर है? साइन से क्यों किया? क्योंकि बेटा देखो ना, कॉस अपॉन साइन कॉट बनेगा और 1 बाय साइन कॉस क्या बनेगा? कॉसेक बनेगा। तो हमें कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है, बस अब हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है जी, देखो कॉस बाय साइन क्या होता है बेटा? कॉट ए। 1 बाय साइन क्या होता है बेटा? कॉसेक ए। और साइन बाय साइन होता है 1। ऐसे ही कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। ठीक है जी बेटा, अब हम 1 की जगह आइडेंटिटी डालेंगे। क्या हो गया बेटा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। 1 की जगह आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इस प्रकार के सिर्फ 2 क्वेश्चन है, पहला ये है, दूसरा एग्जाम्पल 15 है। ये दोनों प्रैक्टिस कर लोगे, हाई लेवल क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, ओके। आओ नीचे क्या है बेटा? कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। आगे देखेंगे, स्टेप्स ही बचे हैं बेटा, कॉन्सेप्ट हो गया सारा खत्म।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइड्स बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। क्या आएगा बेटा? कॉमन ले लिया हमने यहां से, ये वाला ब्रैकेट कॉमन आ रहा है बेटा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए क्या आ गया बेटा? कॉमन। क्या बचा यहां से? 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए डिवाइड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। क्या हो गया? ये कैंसिल। क्या बचा बेटा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही हमारा क्या है? आरएचएस है। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? हमने क्या किया? साइन ए से डिवाइड किया, सबको ऊपर और नीचे, क्वेश्चन कॉट और कॉसेक में कन्वर्ट हो गया। इस 1 की जगह हमने क्या किया बेटा? आइडेंटिटी का प्रयोग किया है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है जी, ओके। फिर a प्लस बी, ए माइनस बी, प्लस वाली आ गई है कॉमन, ये क्या हो गया? कैंसिल। आंसर आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है जी, ओके, डन। तो ये हो गया बेटा हमारा चैप्टर खत्म। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तुम्हारे भाई ने तुमको करा दिए हैं, पूरी की पूरी एनसीईआरटी फिनिश हो गई है। 5 मिनट है आप लोगों के पास, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, सिंसियर डाउट। ठीक है जी, एनी डाउट। मैं आपको पहले प्रतिक्रिया बता दूं, आपको सबसे पहले डू एनसीईआरटी ऑफ दिस चैप्टर, सबसे पहला ये करना है विद एग्जांपल। फिर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं 2 जगह कराऊंगा, एक ऐप पर कराऊंगा, यहां थोड़े ज्यादा कराऊंगा क्योंकि मैं 3 दिन लगातार लाइव आता हूं 1-1 घंटे के लिए, तो ऐप पर जुड़ जाओ। अभी पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं वहां पर, कल से शुरू होगा, 2 दिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेगा, फिर आएगा ट्रिग्नोमेट्री। और यूट्यूब पर भी दोबारा से मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां पर लाइव लेकर आऊंगा, जो वहां पर नहीं कराऊंगा, मैं अलग होंगे। ठीक है जी, हाँ जी, बोलो भाई, एनी डाउट? ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस मांगती है,